दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, फाइल लॉक करने के बाद क्या हम 12 महीने या 14 महीने तक बिना काम किए रह सकते हैं? इससे हमारी फाइल में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? दूसरा, अगर हम 12 टैक्सेस भरते हैं तो क्या तभी सेफ हमको पहली ईमेल और दूसरी ईमेल सेंड करेगी? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है पुर्तगाल्स के रिगार्डिंग। आप अगर हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करिए। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले ग्रुप में ही शेयर करता हूं। कई बार मैं उसमें जॉब्स के लिए भी पोस्ट करता हूं। अगर आप में से किसी के पास रहने की जगह है और वो ढूंढ रहे हैं किसी को, तो ज़रूर पोस्ट करिए। और अगर आप किसी को जॉब पर रख सकते हैं, दिलवा सकते हैं किसी को जॉब, तो वो भी ज़रूर पोस्ट करिए दोस्तों। मदद करिए एक दूसरे की, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक ऑफिशियल पेज है फेसबुक के ऊपर, जेम ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके, जिसमें यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबिलिटी है लीगल तरीके से आने की, जॉब करने की, सेटल होने की, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम हमारे उस पेज पे शेयर करते हैं, जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इंस्टाग्राम का दोस्तों आपको बार कोड भी नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। आप चाहें तो उसे स्कैन करें और वो आपको मेरे अकाउंट तक ले जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेफ ने जुलाई 2020 तक जिन जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी, सबमिट हुई थी, उन सब लोगों को सेकंड ईमेल यानी फिंगर्स की अपॉइंटमेंट बुक करने की ईमेल सेंड कर दी है। अगर अभी भी हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट टीआरसी अभी पेंडिंग है और उनकी फ़ाइल जुलाई 2020 से पहले या जुलाई 2020 में लॉक हुई थी, आप तुरंत सेफ में कॉल करें और पूछें कि उन्हें अभी तक ईमेल क्यों रिसीव नहीं हुई है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ज़रूर लैपटॉप और पीसी का इस्तेमाल किया करें ओपन करने के लिए सपा का पोर्टल और अपनी ईमेल्स को। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप लोग जो है अपडेटेड रहा करिए इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि नया इमिग्रेशन जो है पुर्तगाल के अंदर कौन सी क्या चल रही है। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल कि अगर हमने फाइल सबमिट करी है और उसके बाद हम कितने महीने तक बिना काम के रह सकते हैं, जिससे कि हमारे प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप फिंगर्स के लिए जाएं। दोस्तों, अभी हाल ही में मुझे एक फ़ोन कॉल आया था। अपने किसी भाई ने कॉल किया मेरी वीडियोस देख करके, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और उनसे ही मुझे इस चीज़ का पता लगा। मुझे पहले भी कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ रिलेटेड कंटेंट मुझे बताया था, पर मैंने इग्नोर किया। पर जब उन भाई ने बताया कि भाई इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी ने उनको दी है कि अब टीआरसी लेने में 2-2.25 साल तो लग ही रहे हैं, तो इतनी जल्दी जॉब शुरू करने की, वर्क कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की ज़रूरत क्या है? साल, 12 महीने, 14 महीने वेट कर लें, उसके बाद करें। और उन भाई ने इस चीज़ को फॉलो भी किया है। तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया ये हुआ कि हो सकता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों के पास होगी और वो भी शायद इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत सीरियस मैटर है कि आपने फ़र्ज़ करें फाइल जनवरी 2021 में लॉक करी और आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं मार्च या अप्रैल 2022 में, यानी 12 से 14 महीने का आपने गैप ले लिया, आपने काम किया ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप फिंगर्स करवाने जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर ने अगर आपसे ये सवाल कर लिया कि भाई जब तुमने फाइल लॉक करवाई थी और उसके बाद तुम
12 से 14 महीने तुमने वर्क ही नहीं किया, तो तुम पुर्तगाल में सरवाइव कैसे कर रहे थे बिना काम के? तुम्हारे पास इतनी फंडिंग थी कि तुम पुर्तगाल के अंदर 12 महीने 14 महीने जो है बिना काम के मज़े से रह सकते हो? क्या आप लोगों के पास इसका जवाब होगा उस टाइम पे? क्या आप वहां जाकर के ये बोलेंगे कि भाई हमें तो किसी बंदे ने कहा था ऐसा करने के लिए? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर पहले भी ये बात कही थी कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं आज के दौर में बहुत शातिर बन चुके हैं। वहाँ उन्होंने कोई गधे नहीं बिठाए हैं कि जो आ रहा है उसको टीआरसी दे के वो भेज रहे हैं। आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आपने अपनी फाइल के अंदर कोई चीज़ ब्रेक करी है और आपके पास उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक आंसर होना चाहिए जो सच हो, सही हो। तो ये अपने आप में आप सोच करके देखें कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ये सवाल कर देता है फिंगर्स के टाइम पे कि भाई तुम 12-14 महीने बिना काम के रहे कैसे हो, तुम सरवाइव कैसे किए, तो आप क्या बोलेंगे जा करके उसको वहाँ पर? अगर आपकी ज़ुबान ज़रा सी भी थथलाई और आपने अटके कहीं पर, उसको शक हो गया, तो दोस्तों 3 ही चीज़ें होनी है फिर। पहली ये कि हो सकता है कि वो बंदा इग्नोर कर दे कि चलो कोई बात नहीं, तुमने 10-12 टैक्स भरे हैं, काम किया है 10-12 महीने, तो मैं दे देता हूँ। पर दोस्तों इसके चांसेस बहुत ही कम है कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि ये शक पैदा कर रहा है अगले के दिमाग में। तो उसके बाद 2 ऑप्शंस बचते हैं दोस्तों। पहला ये कि या तो वो फिंगर्स की फॉर्मेलिटी करके आपको भेज देगा और पीछे से उसने आपके रिगार्डिंग आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल देने की, पता करो भी ये बंदा इतना टाइम काम क्यों नहीं किया, इसने ये चक्कर क्या है। दूसरा, या तो फिर वो बंदा कहेगा भी तुम्हारी फाइल लॉक जो है वो 2 साल पहले हुई थी, तो कायदे से तुम्हें अब तक अंदाजन 20 से 22 या 25 टैक्स भरने थे, इतना तुम्हें काम करना था और तुमने भरे हैं सिर्फ 10-12। तो वो ये कह सकता है आपको कि भाई 10, 12 या 14 टैक्स कम है, पहले वो भरो फिर आना वापस। क्योंकि दोस्तों ऐसे केसेस हुए हैं, कई लोगों को सिर्फ इस वजह से उन्होंने वापस भेज दिया कि भी 5 दिन का टैक्स नहीं भरा जी आपने, 10 दिन का टैक्स कम है जी, 20 दिन का टैक्स कम है। इन केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे लोगों को भेजा, अगर आप पता करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर उसने ये कह दिया कि भाई जाओ पहले 12-14 टैक्स भरो, तो आप लगा लीजिए कि जहां आपकी फाइल को 2 साल या 24 या 26 महीने में आपको कार्ड मिलना था, वो ऑलमोस्ट 1 साल आगे चला गया। 2 साल, सॉरी 2 साल वो आगे चला गया, क्योंकि 14 टैक्स आप भरते हैं, 12 टैक्स भरते हैं, भरने के बाद आपको फिर से अपॉइंटमेंट उठानी पड़ेगी। वो कब मिलेगी? अपॉइंटमेंट में जाएंगे, उसके बाद कार्ड आने में वक्त लगता है, और उसने आगे जाके फिर कोई पंगा कर दिया तो फिर आप वेटिंग में बैठे रहेंगे दोस्तों। तो इस वजह से जो भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, या अगर आप किसी से इस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप उसको ये सवाल करें कि भाई इमिग्रेशन के कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि तुम इतना लंबा ब्रेक ले लो और या तुम खाली 10-12 टैक्स भर दो और हम तुम्हें टीआरसी जो दे देंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। कौन सा ऐसा लॉ है? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर रिक्वायरमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए है। ये रिक्वायरमेंट है 88.2 आर्टिकल 88 की। तो हमने फाइल सबमिट करवाने के बाद वर्क ही नहीं किया 12 महीने 14 महीने, तो हमने सीधा सीधा ब्रेक कर दिया रूल। तो उसके बाद हम कैसे उम्मीद कर लें कि ये प्रोसेस जो है हमारा स्मूथ चलेगा? इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली लें दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उससे प्रूफ ज़रूर मांगें कि भाई इमिग्रेशन ने ये बात कहाँ कही है कि हम इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने ये बात क्लियरली कही थी कि क्या आप 88 से 89 में जा सकते हैं, क्या आप 88 में फाइल लॉक करवा के सेल्फ एक्टिविटी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने साफ कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा रिटर्न में नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ऐसा करें। अगर आप करना चाहते हैं आप अपने रिस्क पे करिए। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई तुमने हमें मिसगाइड किया, क्योंकि ऐसा रिटर्न में नहीं है, मैं नहीं करता। और यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर है
कि ऐसा रिटर्न में कहीं पर भी नहीं लिखा है, सेफ की किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि आप इतना लंबा ब्रेक करें। कोरोना के दौर के अंदर दोस्तों लोगों को 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने काम नहीं मिला है, और जो लोगों ने इस दौर के अंदर फिंगर्स करवाए हैं इतने लंबे गैप के बाद, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी गवर्नमेंट को पता, इमिग्रेशन को पता है कि लॉकडाउन था, काम बंद था, लोगों के पास जॉब नहीं थी। तो ये एक रीज़न है, बहुत सॉलिड रीज़न है, जिसको अगर आप वहाँ जा कर के देंगे तो वो मानेंगे। पर जनवरी 2021-22 से 21 जनवरी और फरवरी के बाद ये सब कुछ ओपन हो चुका है, जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप फिर भी वहाँ जा कर के ये कहते हैं कि भाई मैं इस वजह से मैंने तो जॉब नहीं करी, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे संभाला है, तो ये अगले के दिमाग में शक पैदा करेगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन बिना वेरीफाई किए मत माना करें, और आप इन चीज़ों को अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रहे हैं, कल को ना प्रॉब्लम मुझे आएगी, ना जिस बंदे ने आपसे ये बात कही है उसको आएगी। पैसा, टाइम और दिमाग आपका खर्च हो जाएगा, प्रॉब्लम में आप पड़ जाएंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों इन्फॉर्मेशन पूरी रखा करें, बिना सोचे समझे किसी इन्फॉर्मेशन पर यकीन ना करें जब तक वो इन्फॉर्मेशन सही सोर्सेज से नहीं आती। अगर इमिग्रेशन की कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, कैसे करना, क्या नहीं करना, क्या करना है, वो सेफ से आप वेरीफाई करिए। बस मैं कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मानने की। मैं जो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं सिर्फ ट्रांसलेट करता हूँ चीज़ों को। इंग्लिश और पुर्तगीज़ में जो लॉ है मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी और उर्दू में आप लोगों को बताता हूँ। बस मैं खुद से कुछ नहीं लगाता कि मैं वैसे ही लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, जो रूल बुक में लिखा है मैं वही आप लोगों से कहता हूँ करने को। अगर कोई चेंज हुआ है मैं आपको बता दूंगा, अगर सेम है या माइनस हो गया मैं आपको बता दूंगा। तो ख्याल रखें दोस्तों, इस तरह की चीज़ें ना करें, वरना आपकी फाइल प्रॉब्लम में पड़ सकती है। अब दोस्तों दूसरा सवाल, ये भी मुझे उन्होंने ही कहा है, और मुझे पहले भी कुछ लोगों ने ये बात कही थी, मुझे याद है कमेंट सेक्शन में भी शायद किसी ने लिखा था कभी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। इस तरह की कोई ट्रेंड बन रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई फर्स्ट ईमेल और सेकंड ईमेल सिर्फ उन्हीं लोगों को आती है जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं। अगर आप वर्क नहीं करते तो आपको पुर्तगाल या सेफ की तरफ से फर्स्ट ईमेल यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्टेंस की जो ईमेल है कि हमने आपकी फाइल एक्सेप्ट कर ली है, उसकी ईमेल नहीं आएगी। सेकंड ईमेल फिंगर्स की डेट बुक करने की, वो ईमेल हम आपको नहीं भेजेंगे दोस्तों। बिल्कुल बकवास बात है ये। आप भले ही फाइल लॉक करा के भूल जाइए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही थे लॉक करने के टाइम पे, आप यहाँ से चले जाएं, पुर्तगाल से चले जाएं, इमिग्रेशन आपने फाइल आपकी पीछे से चल रही है, जब इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करेगा वो आपको ईमेल कर देगा कि हाँ भी आपकी फाइल ओके है, फिंगर्स की डेट उठाओ, और बाद में आपको फिंगर्स की ईमेल भी आ जाएगी और आप डेट भी उठा लेंगे। टैक्स पे किया नहीं किया, भले ही आप पुर्तगाल में नहीं भी रह रहे हैं, अपने कंट्री वापस चले गए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ भी आप रहते हैं, आप चले गए हैं वापस छोड़ के, पर आपका प्रोसेस वैसे ही चलेगा। इसका टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। जब आप फिंगर्स करवाने जाएंगे वो इमिग्रेशन ऑफिसर वहां पर आपसे टैक्सेस के बारे में जानकारी लेगा, उसके अलावा कोई नहीं लेगा। तो इसको भी आप दिमाग से निकाल दें कि ऐसा कुछ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात थोड़ी टेंशन में भी डाले, पर सही है, टाइम रहते चीज़ों को सुधारें ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके सही जवाब देने की। अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, इनकम्प्लीट है, तो ज़रूर आप मुझे बताएं, मैं उसे करेक्ट करूंगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऑप्शन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक देख सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने की, आपकी प्रॉब्लम्स हल करने की। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना के रखिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।